भगवान नारायण के मुख से ये भागवत निकली। 7 दिन का विधान राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, इसलिए विधान बना। सनकादिकों ने नारद जी से कहा था, यही हरिद्वार जब बद्रीनाथ मिले थे, हरिद्वार कथा करने के लिए सप्ताह की कथा करो। क्यों? क्योंकि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगहा क्रोधाग्नि दग्धः कटिलाश्चा कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, ये कहते हैं जो मानवा कहते हैं लोग पाप कृत्मा पापों में लिप्त रहते हैं सर्वदा हमेशा, उनका और कोई काम ही नहीं। धुंधकारी की कथा में जैसे मिला। आप तो बड़े अच्छे भक्त हैं, आप तो सुबह से हम आपके पुण्य की बखान करें देवी देवता भी नहीं कर पाएंगे। जो आप सुबह सुबह 4 बजे, हमारे श्याम जी कहते हैं आप 4 बजे उठा देते हो सबको, तो नींद तो करेंगे कथा में। कौन सो रहा है? देखो, कोई सो रहा है? आप ही सोए रहते हैं। श्याम जी ने तो सोना ही है, अब दुनिया को जगा दिया, अब क्या काम करना है ना। जो सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सदा दुराचारता और सदा दुराचारी रहते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। 7 ही शब्द के साथ श्लोक आ जाता है गीता का, क्या करें। 9वें अध्याय का 30वां मंत्र, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हि सा। अब ये मंत्र कोई सोच के नहीं बैठी मैं, ये तो भागवत जी का मंत्र है, तो गीता का अपने आप निकलता है। दुराचारी से दुराचारी भी मेरा भजन करने का भाव बना ले तो मैं उसके पाप क्षमा कर देता हूं। केवल क्षमा नहीं करता, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको पाप आत्मा से ऊपर उठाकर धर्मात्मा बना देता। और क्या कहें भगवान, बोलो। और यहां भी कहा, जो हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सदा दुराचारी हैं, विमार्गगा कुटिल हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, क्रोधा अग्नि दग्धा, और हर समय क्रोधा रूपी अग्नि में जलते रहते हैं। गीता कहती है एक क्षण का क्रोध सारे घर को नरक बना देता है। बोलो, क्रोध करना चाहिए? बैठा तो नाक पे है, मामा जो लगता है। गुरुजी कहते थे, भक्तों से पूछते थे क्यों आ जाता है, गुरुजी कहते थे मामा लगता है इसलिए आ जाता है। वो शकुनी मामे को बुलाएंगे तो सब खराब हो जाएगा। त्रिविध्यम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोध तथा लोभस तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। ये 3 काम तो किसी को करने नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। घर को नरक बनाना चाहते हैं कि स्वर्ग? तो गीता कहती है तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। और तीनों में सबसे बड़ा वैरी है जीव का काम। कामनाएं पूरी होती जाएंगी तो लालच बढ़ता जाएगा, कामना में बाधा आई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। किसी न किसी कामना की वजह से क्रोध आता है, कामेश क्रोधेश। और जो कामी है, कुटिल है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। एक बार जो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा सुन ले इस कलियुग में, पुनन्ति ते, ये सप्ताह एक यज्ञ है, इस यज्ञ में भाग ले ले, सप्ताहिक कथा सुन ले, तो बोलते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, कितना ही वो दुराचारी क्यों ना, कितना भी वो पापी क्यों। ये भागवत जी की महिमा में आया।
कल हम सब ने बहुत ही सुंदर भाव से भगवान श्री कृष्ण का अवतार मनाया और इसकी आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। यहां तो आपने देख लिया देवकी जी और वसुदेव जी के, ये भी तीसरी बार भगवान उनके पुत्र बन के आए। यही तो पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे। पर वहां चलते हम नंद गोकुल में, जब वसुदेव जी कन्हैया को छोड़कर आ गए तो थोड़ी सी चर्चा वहां की भी तो सुने। वहां माया कैसे आई थी। पहले माया भी दो तरह की होती है, एक महामाया, एक योग माया। महामाया भगवान से अलग कर देगी और योग माया भगवान से जोड़ देगी। इसलिए महामाया के पीछे मत पड़े, योग माया के पीछे फिर भी पड़ जाए। योग माया आई तो बस अपनी यशोदा और नंद बाबा को स्वयं चली गई उनके घर से, पर भगवान को दे गई। कन्हैया मिले उन्हें। कैसे आए कन्हैया? वैसे तो यशोदा मैया की कथा अगर आपको सुनाए पूर्व जन्म की, इतना कठिन त्याग किया यशोदा मैया ने। जो नए बैठे हैं वो तो नहीं जानते होंगे, पुराने श्रोता शायद सुन चुके हैं। यशोदा मैया का बड़ा कठिन तप था, बड़ी कठिन तपस्या थी। क्यों ऐसा हुआ कि देवकी के घर जन्म लेकर और सारी बाल लीलाओं का सुख यशोदा मैया को देने आ गए भगवान? नंद बाबा कौन थे? यशोदा मैया कौन थी पूर्व जन्म में? नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे। यशोदा मैया धरा नाम की नारी थी। दोनों पति पत्नी थे। वही यशोदा और नंद बाबा बन के आए। पूर्व जन्म में इसी धरा जी ने भगवान परीक्षा लेने आए। ये तो शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, कम से कम 1 घंटे की कथा है। भगवान परीक्षा लेने आए तो धरा जी ने अपने दोनों स्तन काट कर परीक्षा दी थी और भगवान को अतिथि बनकर आए थे भगवान, और उनका आदर सत्कार करने के लिए धरा जी को इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। तब भगवान ने कहा, हे मां, तुम परीक्षा में सफल हुई, मैं तो परीक्षा लेने आया था। तुम्हारा इतना बड़ा त्याग, हमारा अतिथि सत्कार करने के लिए तुम्हें अपने दोनों स्तन काट कर देने पड़े। आज हम तुम्हें वरदान देते हैं, आने वाले द्वापर युग में स्वयं तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊंगा, इन्हीं स्तनों पर दुग्ध पान करूंगा और अपनी सारी बाल लीलाओं का सुख तुम्हें प्रदान करूंगा। इधर अवतार से पहले की बात है, क्योंकि वहां की तो कथा आपने सुन ली। कंस जा रहा था, देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद किया, 6 पुत्र मारे गए। वो 6 क्या था? 6 पुत्र का मरना। फिर जब द्वारका जाएंगे, देवकी अम्बा प्रार्थना करेगी, मुझे पता लग गया तुम भगवान के स्वरूप हो, स्वयं भगवान हो, मेरे मरे हुए पुत्रों को एक बार ला कर दे दो। वो राजा बलि के यहाँ थे और भगवान लाकर भी देते हैं, मां से मिलवाते हैं। तो यहां नंद जी के छोटे भाई का नाम था उपनंद। मकर संक्रांति वर्ष में सबसे बड़ा पर्व है। संक्रांति का पर्व चल रहा था, मकर संक्रांति थी। उस दिन उपनंद जी के घर कुछ ब्राह्मण आए। तो ब्राह्मणों का जब तिलक करना था तो उपनंद जी ने अपने बड़े भाई को ये ड्यूटी दी, सेवा दी, ड्यूटी नहीं सेवा दी, कि आप ही बड़े हैं, आप ही ब्राह्मणों का तिलक कीजिए। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। ब्राह्मण तो भगवान का मुख कहे गए हैं, पर आज के कुछ ब्राह्मण रहे नहीं। ब्राह्मण होकर और मांस खाएं, राम राम राम।
खाते हैं। ब्राह्मण होकर और मदिरा पान करें, कहां जाएंगे? प्रभु कृपा से ये तो मिला अंतिम जन्म, पर फिर ऐसा कर्म कर रहे हैं कि 84 के गेड़े में फिर घूमना पड़ेगा। जैसे नंद बाबा ने तिलक किया ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया साथ प्रणाम किया दोनों ने, पति पत्नी ने। तो ब्राह्मणों ने कहा पुत्रवती भाव। तो नंद बाबा हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हे ब्राह्मण देव मेरी एज तो देखो, मैं 60 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं। इस एज में आपने ऐसा वरदान दिया, बोले आशीर्वाद मुझसे निकल गया तो होगा, फलीभूत होगा। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद से तत्काल यशोदा मैया वृद्धावस्था में कैसे गर्भवती हुई, भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया था। भगवान के दर्शन 3 तरह के होते हैं। पहला दर्शन स्वप्न में होगा अगर भक्ति आपकी प्रबल है। दूसरा दर्शन, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं ठाकुर की, घर में या मंदिर में, जहां जाए उस मूर्ति में आपको भगवान का दर्शन होगा। बांके बिहारी क्यों भागते हैं आप? क्यों बरसाना हर समय जाने की इच्छा होती है? केवल घूमने के इससे तो नहीं जाया जाता। कितनी भीड़, कितने धक्के खाने पड़ते हैं। उस समय ऐसा लगता है हम साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और अगर भक्ति आपकी बहुत आगे बढ़ गई, अनन्य भक्ति हो गई, प्रेमा भक्ति, तो फिर साक्षात दर्शन देने भी भगवान आ जाते हैं। मीरा के साथ तो ऐसे बैठकर बातें करते थे, तभी तो मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो भगवान का दर्शन होता है। यशोदा मैया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से गर्भवती हुई। फिर समय बीतता गया, श्रावण मास की पूर्णिमा आई। श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? हाँ जी, रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी में 1 वीक का ही डिफरेंस होता है, राइट? कभी कभी 7 दिन का हो जाएगा, 9 दिन का, वैसे 1 वीक का ही होता है। जिस दिन राखी होती है उसके अगले दिन ही, अगले सेम डे में जन्माष्टमी होती है। आजकल 2-2 फेस्टिवल हो गए। तो श्रावण पूर्णिमा पे वही ब्राह्मण फिर आए नंद बाबा को राखी बांधने। रक्षा सूत्र होता है। जैसे रक्षा सूत्र बांधा तो फिर बोले, यशोदा मैया ने प्रणाम किया, पुत्रवती भाव, पुत्रवान भाव। तो नंद बाबा ने कहा आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप हर बार कह रहे हैं पुत्रवान भाव, पुत्रवती भाव। अगर लाला की जगह लाला हो गई तो, लाली हो गई तो ब्राह्मण ने कहा लाली हो भी जाएगी तो हम उसको लाला बना देंगे। हुई तो लाली थी। तो ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद था कि लाली की जगह लाला कैसे आ गया। और दूसरा, भगवान ने यशोदा मैया को धरा के रूप में पूर्व जन्म में ये वरदान दिया था कि अपनी सारी बाल लीलाओं का सुख मैं तुम्हें देने के लिए आऊंगा। जाते जाते कृपा करके ब्राह्मणों से कहा इतना बताते जाइए कि लाली कब आएगी या लाला कब आएगा, ये भी बता दो। आप तो जानी जान हैं, अपना ज्योतिष देखो, अपना पंचांग देखो, ये भी बता दो। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक आज से 8वें दिन भाद्र मास की अष्टमी तिथि को आपके घर लाला का जन्म होगा, लाला आएगा। हमने पुत्रवान कह दिया तो पुत्र ही आएगा। लाली हो भी गई तो हम उसको लाला बना देंगे। तो अब यहां पर जब अष्टमी तिथि आई, सारा दिन निकल गया।
और रात के 8 बज गए। 8 बज गए। अब सेवक सेविकाएं सब यशोदा मैया के आसपास सबकी ड्यूटी लगी थी। तो जो सेवकाएं थी, सेवक थे, सब नंद बाबा के पास जाकर बोले, बाबा बाबा हम तो बहुत थक चुके हैं, अभी तो लाला आयो नहीं। तो क्या ब्राह्मणों ने आज का ही दिन बताया था ना, सारा दिन तो निकल गया, अभी बताया आज का ही था ना। तो नंद बाबा ने कहा हाँ बताया तो आज का ही था। तो अच्छा थोड़ी देर हम सो जाएं, चलो जाओ आप तुम थोड़ी देर सो जाओ, लाला जब आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, आराम करो। सेवक सेविकाएं चली गई। अब नंद बाबा ने देखा 8 के 10 बज गए, लाला तो आयो ना। और सुनंदा जी की, उनकी जो बहन थी सुनंदा जी, वो यशोदा मैया के पास सेवा में थी। नंद बाबा गए अपनी बहन, पहले तो उसकी बहन आई सुनंदा 10 बजे, बोले भ्राता श्री ये तो बताओ कि ब्राह्मणों ने आज का ही बताया था ना, कोई और दिन तो नहीं बताया था। तो रात के 10 बज गए, लाला तो आयो नहीं, ना लाली आई। मेरी आंखों में तो बड़ी नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लो। नंद बाबा ने कहा सो लो, जब नंद लाला भयो बता दूंगा। अब नंद बाबा यहां आ गए यशोदा मैया के पास। तो अब 10 के 12 बज गए। 12 बजने में थोड़ा सा टाइम पहले था। नंद बाबा की आंखों में भी नींद आ गई। तो यशोदा जी से कहा कि थोड़ी देर मैं भी सो नींद ले लूं, पता नहीं ब्राह्मणों ने कहा तो आज का ही था, लाला तो आयो ना। आप जाइए, आप नींद ले लो, मुझे भी नींद आ रही है, जब लाला आएगा मैं बता दूंगा। यानी सब सो गए, नंद बाबा भी सो गए, सुनंदा जी भी सो गई, सेवक सेविकाएं भी सो गई। 12 बजे यशोदा मैया को भी नींद आ गई। नींद आ गई और वसुदेव जी आए, सारा कौतुक करके चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। योग माया को ले गए और अपने कान्हा को वहां पर, लाला को वहां पर लेटा दिया यशोदा मैया के पास, क्योंकि वो तो भगवान की माया के वशीभूत थे, उनको भी कुछ नहीं पता। वो सारा कौतुक करके चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। अब हमारा लालो क्या करता है? कन्हैया ने सोचा ये तो सारे सो रहे हैं, अब इनको कौन बताए कि मैं आ चुका हूं। बोला अगर मैं मुंह से बोलता हूं कि मैया 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 मैं तो आ गया हूं, तुम सो रही हो, तो ये तो बड़ा, मैया सोचेगी ये कैसा बालक है, जन्मते ही बोल रहा है, तो ये तो ठीक नहीं रहेगा। तुम्हारे ठाकुर ने सोचा मैं रो के बताऊंगा, फिर रोता हूं, रो के बोलूंगी मैं, कुछ मेरा जन्म हो चुका है, मैया उठो तो सही। ऐसी लीलाएं थी। तो भगवान ने रोना शुरू किया। रोना तो आता नहीं था भगवान को, वो तो हंसते रहते हैं, उनकी तो बड़ी सुंदर मुस्कुराहट है, उनकी स्माइल ही तो इतनी प्रिय है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बड़ा सुंदर मुस्कुराते हैं। तो भगवान ने रोने का क्या किया, ओम का उच्चारण करने लगे। वैसे तो हम सबको बता रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, हर बच्चे ने जन्मते ही ओम बोला। इस ओम की व्याख्या करने लगे तो बहुत समय चाहिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन मामनुस्मरण, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम ऐसा अक्षर है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बसे हैं, समाये हैं, और हर जीव ने जन्मते ही ओम का उच्चारण किया, क्योंकि ओम 3 अक्षरों से बनता है, आ उ और मा। जब बच्चे का जन्म होता है, आ मुख खुल जाता है, जब रोना शुरू करता है ऊ करता है, और जब रोने के बाद मुख बंद करता है तो मां हो जाता है। ओम का उच्चारण किया तो भगवान रोने की एक लीला करने लगे। ओम का उच्चारण भी कर रहे हैं और रो भी रहे हैं।
तब यशोदा मैया की आंख खुली और पता लगा कि लाले का जन्म हो गया। बोलो नंद के लाला। नंद महोत्सव की जो महिमा गाई गई भागवत जी में, वो 18 श्लोकों में गाई गई। हमारी श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञे की महिमा गाई गई, और नंद महोत्सव में भागवत जी में 18 श्लोक आए। दशम स्कंद भागवत जी के जो आचार्य हैं, ज्ञाता हैं, वो बताते हैं कि अगर इन 18 श्लोकों का श्रद्धा सहित नित्य प्रति पाठ किया जाए तो 18 पुराण पढ़ने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज नंद के घर महोत्सव हो रहा है। जैसे जैसे खबर फैली, कल आपने सुना ब्रज में धूम मची, घर घर आनंद छायो है, ब्रज में धूम मची। सारे ब्रज में इस प्रकार ये खबर फैल गई कि नंद घर लाला भयो है, यशोदा घर लाला भयो है। तो सब गोपियां सज धज कर कन्हैया से मिलने के लिए, नंद के लाला से मिलने के लिए आ रही हैं। आज गोपियां उनका शरीर का एक एक अंग भगवान का आभार प्रकट कर रहा है। नेत्र कहते हैं हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, जाते ही हमें नंद के लाला का दर्शन होगा। उनकी सांवरी सूरत, कितना सुंदर स्वरूप होगा, वो हम देखेंगे। कान कहते हैं नेत्रों से, अगर हम ये खबर सुनते ना तो तुम देखती कैसे? नेत्रों से ज्यादा हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने ये न्यूज तो सुनी ना, ये हम खबर सुनी कि नंद के लाला भयो है। कान कहते हैं हम अधिक भाग्यशाली हैं। गोपियों के पैर कहते हैं चलो सुन भी लिया, और देखोगी तो तुम तभी ना जब हम चल कर जाएंगी। अगर चरण ही ना होते तुम्हारे तो कैसे चलकर जाती नंद के घर? तो गोपियों के पैर, चरण कहते हैं हम अधिक भाग्यशाली हैं जो इन पैरों से चलकर नंद बाबा के द्वार पर जा रहे हैं और प्यारे उनके लाला के दर्शन करेंगे। हाथ कहते हैं नहीं 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 नहीं, चले भी जाओ, सुन भी लिया, देख भी लिया, पर जब तक इन हाथों से हम उनको झूला नहीं झुलाएंगे, उनको उठाएंगे नहीं, तो क्या कर लोगी तुम खाली दर्शन करके? ठाकुर का स्पर्श तो इन हाथों से ही होगा ना। कहते हैं हाथ कहते हैं हम अधिक भाग्यशाली हैं, हम इन हाथों से लाला को झूला झुलाएंगी और उनको अपनी गोद में ले लेंगे। तो आइए हम सब भी नंद जी के घर चलते हैं नंद महोत्सव में और झूला झुला